बंदूक किधर है? अरे मैं बंदूक किधर है? माई तुम दूर खड़ के खड़ी हो। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, दूर हो। वो भी नवाब कासिम की गेट पर। तुम्हारी इस बात से तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस नवाब को। क्यों पकड़ा इन लोगों को? छोड़ो। वो बाबा ये बंदे रहे, इसका हुक्म है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो मुझे मरवा दे, यही ना? मेरी भी एक बात गौर से सुन लो कामरान, मैं नवाब कासिम का जीना हराम कर दूंगी। देखो, मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते समझा रहा हूं कि जमीन पे खड़ी होके सोचो। एक चिड़िया होकर शाहीन से लड़ने की बात मत करो। इसका मतलब यह है कि आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? नहीं, नवाब कासिम बहुत ताकतवर आदमी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएं। और मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। तो ये बात है? हाँ, यही बात है। समझने की कोशिश करो। कामरान, बच्चे तो तुम्हारे वैसे भी यतीम होने। क्या आप बकवास कर रही हो? सही कह रही हूं मैं। कराची में तुम्हारा जीना हराम हो गया। ट्रेलर तुम शाम तक देख लोगे और बाकी फिल्म बाद में। कासिम खान, कुछ भी हो, इन बातों से तुम्हारी सियासी साख तो जाएगी, मगर हमारा खानदानी वकार भी मजरूह होगा। जुनैद खान ठीक कह रहे हैं कासिम खान। दो कौड़ी की औरत को मुंह नहीं लगाना चाहिए। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि अभी वो दौर नहीं रहा जो हम चाहें वो कर ले और किसी की भी ना सुने। बाबा सही, अब हम इतने कमजोर भी नहीं हैं। मैं उन 2 टके के लोगों से निपटना अच्छी तरह जानता हूं। देखो कासिम खान, ये मीडिया का दौर है और छोटे छोटे लोग हमसे टक्कर लेकर ऊपर जाने का रास्ता तलाश करते हैं और हमारे साथ दुश्मनी लगाकर इंटरनेशनल नेशनल दोनों इदारों से माली फायदा उठाते हैं ये लोग। जिंदा बचेंगे तो माली फायदा उठाएंगे ना। देखो कासिम खान, इस किस्से को अब खत्म करो। जब उनके जहन से ये बात निकल जाएगी तो फिर जो जी में आए वो कर लेना। चाचा से मैं ये कहता हूँ कि कासिम खान खामखा जज्बाती हो रहे और पॉलिटिक्स में गुस्सा नहीं चलता। ये तो खिलाड़ियों का काम है। अरे ये सियासत बीच में कहां से आ गई? कासिम खान अजीब बात कर रहे हो। हम लोग सियासी लोग हैं तो बात तो सियासत की करेंगे और हमारी छोटी छोटी बातें अवामी मूवमेंट बन जाती है। इसे हमें संभल के चलना चाहिए। जुनैद खान प्लीज। कासिम खान, सॉरी बॉस। देखो कासिम खान, गुस्सा कमजोर लोग करते हैं और मेरी बात याद रखना, गुस्से में जीत कभी भी नहीं होती। चाचा साईं, इस लबो लहजे में मैं भी बात कर सकता था, मगर आपकी मौजूदगी की वजह से मैं ये तस्वर भी नहीं कर सकता। फर्माबरदार औलाद ऐसा ही होता है। खैर छोड़ो इन बात को। मुझे जुनैद खान उनसे बात कराओ, अंसारी साहब से। जी चाचा साईं। तो अंसारी साहब से। जी हेलो अंसारी साहब, जरा होल्ड कीजिए, चाचा से बात करेंगे। ये क्या है आंटी? कोई भी औरत अपने लिए ऐसी बात कह सकती है? अरे बेटा, क्या तुम ऐसे औरतों को जानती नहीं? ये औरतें अपने मफाद की खातिर कितना आगे तक जा सकती हैं। मगर कोई तो बेस होती है ना, और मुझे यकीन है कि कासिम खान ने ताल्लुकात बढ़ाए होंगे। देखो ईमान, मर्द के डोर को हाथ में रखने की तमन्ना को पालने के लिए मर्द की मर्जी खरीदना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब है उसकी मर्जी में जो आएगा वो करता फिरेगा?
देखो, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब? मर्द का मिजाज तितली जैसा है और बाहर की दुनिया किसी गुलिस्तान से कम नहीं है। ऐसी सूरत में औरत को आगे बढ़कर अपना घर बचाना चाहिए। इसका मतलब मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हारा फैसला? कौन सा फैसला? मैं बाबा जान के घर जा रही हूँ। ईमान, तुम्हारा मसला क्या है? कुछ बाकी नहीं रहा। देखो, रात को कासम खान आ रहा है ना घर पे, उससे पूछ लो, फिर भले चले जाओ। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बीवी हूं कासिम खान की, जर खरीद गुलाम नहीं। ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। ये मेरे अख्तियार में नहीं है। तो फिर किसके इख्तियार में है? उसको बुलाओ, मैं उसके पैर पड़ लेती हूँ। नबल कमदार के अख्तियार में है, हो सकता है उससे ही ऊपर अख्तियार का मालिक हो। जो भी हो, उसको बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। पहले हमसे तो बात करो, फिर ऊपर की बात करो। तुमसे क्या बात करूं? तुम्हारे तो इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मेरे अख्तियार में सब कुछ है। खाना दूं, ना भी दूं, आजाद करूं, ना भी करूं। तो फिर मुझे आजाद कर दो, आता नहीं हो मेरे। खामोश लड़की, मैं किसी का भाई नहीं हूँ और ना ही कोई मेरी बहन है। सब मर खप गए। तुम मुझको कैसे आजादी दोगे? भाग चलो, मेरे साथ शादी कर लो। निकाह की बात कर रहा हूँ। भागना तो तुम्हारी आदत है, राहिब नहीं तो रमू सही। तुझे तमीज नहीं है? राहिब मेरा मंगेतर है। बाबा, मिट्टी की इज्जत करो, इज्जत करो इसकी। ऊपर वाले साईं का हुक्म है। ऊपर वाले साईं का? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो चाचा रमन? मैं कोई मालकिन नहीं, मैं तो गरीब किसान की बेटी हूँ। पापा, तू पहले गरीब किसान की बेटी थी, पहले गरीब थी, अब तो तू मालिक है। चाहे तो हमें बेदखल कर सकती है, चाहे तो हमें बेइज्जत कर सकती है। ना चाचा ना, मुझे ऐसी कोई ताकत नहीं चाहिए जिससे मैं अपने बड़ों को जलील करती फिरूं। मुझे तो बस आजादी चाहिए, आजादी। बाबा, आजादी हमारे बस में नहीं है। आजादी हाथ जोड़ के नहीं मिलती है। आजादी तो कुर्बानी चाहती है, कुर्बानी। ये कुर्बानी सिर्फ तुम्ही। मैं आजादी पर, अपनी इज्जत पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैं किसान की बेटी हूँ जिसने सारी जिंदगी मट्टी की खिदमत की है, और इस मट्टी की खातिर मैं अपनी जान भी दे दूंगी। लेकिन तुम्हारी जादूगिरी बातों में नहीं आऊंगी। और तुम क्या जानो औरत की इज्जत? तुम्हें तो अपनी इज्जत का भरम भी रखना नहीं आता। रईस कहे उठ जाओ तो उठ जाते हो, रईस कहे बैठ जाओ तो बैठ जाते हो। ये भी नहीं देखते कि जगह गंदी है कि साफ है। मुझे गुस्सा मत दिला। ऐसा ना हो मैं सब कुछ भूल भाल के कुछ और कह दूं। तुम कह सकते हो, जाओ जाओ, जाकर अपने मालिक को भेजो। भेजता हूं, जरा ज़बान को काबू में रख। गरीब किसान की बेटी। कमदार, ये सूबेदार तो रेशमू का आदमी था ना? हाँ। उसने जरा सा भी ख्याल नहीं किया, एक फोन पे हमें गिरफ्तार कर लिया। अगर जरा सा ख्याल उसने नहीं किया ना, तो हम भी उसको ऐसे ही जवाब देंगे। बाकी रही दोस्ती, तो घाटी सनी उसकी देख ली मैंने। कमदार, दोस्ती बोस्ती को छोड़ो, कम से कम रेशू का खाया हुआ निवाला तो याद कर लेता। गुल्लड़, बेनूर बंदे को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब तू सूबेदार को बख्श कर देगा?
बख्श, मैं सूबेदार रखल उसके साथ हिसाब किताब पूरा करूंगा, छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूं। कमदार लगता है नाराज हो। अरे शेरल, किसी की पहली गलती माफ की जाती है, तुम तो सफा नाराज हो गए हो। जमादार अछड़ा, जब तुमने इतनी बेइज्जती की है तो दोस्ती बढ़ाने का फायदा? कसम से उस दिन हमारा कोई कसूर नहीं था, उस रन ने ऊपर से फोन कराया था, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। उस रन ने फोन किया और तुम और सूबेदार कल पहुंच गए और गाड़ी में उठा के इधर लेके आए, है ना? बड़ी बाजार में बेइज्जती की है तुम लोगों ने, पर तुम्हारा क्या, सूबेदार कल तुम ऑफिसर बने हो ना। सफा जोरावर हो। अच्छा, रखेल साहब कह रहा था किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रखेल साहब को बोलना तुम्हारी बहुत मेहरबानी, पर बस एक काम करो हमारा। हुक्म करो। जमादार चढ़ा, ये तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम रईसों को इत्तला दे दो। इसमें एहसान की कौन सी बात है, मैं अभी रईसों को बोलता हूँ। और कोई हुक्म हो तो बताओ। बस जाओ, तुम्हारा बहुत मेहरबानी। खबर तो बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें किसने बताई? सही वो अछड़ा मिला था, वो कह रहा था कि सही अल्लाह दाद खान को इत्तला कर दूं कि शेरल सरकारी मेहमान है। तुमने बताया तो नहीं चचा को? नहीं सही, मैं भला ऐसी गलती कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको बताता हूँ। अच्छा किया, शेरल को रहने दो वहां पे, 2-4 दिन सरकारी दाल का मजा चखने दो। सही सही कह रहे हैं, सही। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था शिकार का बंदोबस्त कर दिया? सही समझो हो गया। ये बताओ सही, कितने आदमी होंगे? नदीम साहब होंगे। अच्छा सही। शाहजेब साहब होंगे, टीपीओ जीशान होगा, कामरान साहब होंगे, अकमल साहब होंगे, हाँ 2-4 लोग और होंगे। सही, 10 आदमियों का इंतजाम कर लेता हूँ। हाँ, इतने तो हो ही जाएंगे। सही, वो तारीख इतवार को रख लो ना। ठीक है सर, इतवार का दिन सही रहेगा। ठीक है लेकिन सर। एक बात रखना ध्यान में कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे सही, कसर नहीं छोड़ूंगा, सही कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सीट खाली करवानी है। सही, सीट कौन सी? हमारा हल्का कौन सा है? अरे सही समझ गया, सही समझ गया, समझ गया, सही समझ गया। आए दिन तुम्हारी ये नई नई कहानियां सुनकर मैं तो परेशान हो गई। क्या हुआ अभी? ये तो मुझसे पूछ रही हो? अक्ल से काम लो। ये ज़ारा जैसी लड़कियां रूप बदलने में टाइम नहीं लेती। आप ही हमारे टीचर अक्सर कहा करते थे, बंदे को लड़ना खुद चाहिए, मगर सहारा दूसरों का लेकर। दूसरों के सहारे लेने वाले हमेशा मोहताज रहते हैं। नैन, हम किसी भी तरह से इस पोजीशन में नहीं है कि नवाब कासिम पहाड़ जैसे बंदे से टक्कर ले सके। आप ही, मैं किसी और की नहीं, अपनी जंग लड़ी हूं, वो भी खुद। मैं इंस्पेक्टर कामरान नहीं हूं कि तुम्हारी बेवकूफियों पर पर्दे डालती रहूं। इंस्पेक्टर कामरान ही नवाब कासिम के गले में पट्टा डालेगा, और अगर ये काम कामरान ना कर सका तो ये काम टाइगर करेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें रोका, तुम हो के मानती ही नहीं हो। आप ही, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। खाक ठीक कह रही हो। कामरान और टाइगर की औकात ही क्या है? हाँ आप ही, तुम ठीक कह रही हो। कामरान या टाइगर या इस लेवल का कोई भी बंदा नवाब कासिम से कई गुना बेहतर होते हैं। और यही नहीं, ये लोग तो मोहब्बत पर निछावर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी में मोहब्बत की कमी होती है। ये किसी अच्छी लड़की की अदा पर फिदा हो जाते हैं, जबकि नवाब कासिम जैसे लोग तो आए दिन नई मोहब्बत का इकरार करते हैं। देखो नैन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने लिए और मेरे लिए ऐसे मसले पैदा मत करो कि मैं भी तुम्हारे साथ फना हो जाऊं। प्लीज आप ही, अम्मी की कसम मत दिया करें। अगर आपको अपनी जिंदगी, मेरा मतलब है कि मौत से खौफजदा हैं, तो मैं अलग रह सकती हूँ। तुम्हारे ख्याल में मैं डरपोक हूँ? मैं सब कुछ अपनी जिंदगी के लिए कर रही हूँ। यही कहना चाहती हो ना तुम कि मैं खौफजदा हूँ कि कासिम मुझे कत्ल न कर दे? खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो। नहीं आप ही, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें पता है, हमारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है। कभी सोचा है
कि माँ अपनी औलाद के लिए क्या क्या बर्दाश्त करती है। भाभी प्लीज बस करें, आई एम रियली सॉरी। कहने दो मुझे, आज जवानी और हुस्न का घमंड ज्यादा अरसा नहीं चलता। मैं भी ऐसा ही समझती थी। प्लीज भाभी। चलो निकलो, बाहर निकलो, नवा सामान है, चलो तो बैठो बैठो। बाबा तुम लोग जाओ, मुझे रखियल से बात करनी है। जी सही। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुमने शेरल को गिरफ्तार किया? सही, ऊपर से सख्त ऑर्डर थे, मैं मजबूर हो गया सही। मैंने तुम्हारा प्रमोशन करवाया, तेरी पोस्टिंग करवाई, फिर भी तुमने मेरे लोगों को गिरफ्तार किया। सही, हर सजा के लिए तैयार हूं। फिर क्यों इस तरह से मुंह उठाकर चले आए हो तुम? मगर सर, ये अटक मटक की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि चोर को कब गिरफ्तार कर रहे हो और मेरे आदमी यहां कब पहुंचा रहे हो तुम? सही, इसके लिए 107 करना पड़ेगा। मैं बाकी के लिए मजबूर हूं सही। तुमने शेरल की FIR काट दी। सर, कहा ना, ऊपर से सख्त दबाव था, मैं मजबूर था सर। What मजबूरी? मैं सिर्फ इस बात का कायल हूं कि आज शाम तक चोर भी गिरफ्तार होने चाहिए और मेरे बंदे भी यहां होने चाहिए। मैंने ऊपर से बात कर दी है। मगर सर, मगर वगर कुछ नहीं, शाम का मतलब है शाम। SHO, तुम जा सकते हो। मजबूरी, वो भी अलहदा खान के सामने। वसीम साहब, मसला ताकतवर या कमज़ोर का होता तो पहले ही हल हो चुका होता। वैसे भी पुरानी बातों को याद रखेंगे तो हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। क्यों शादिब साहब? सर एहसान साहब सही कह रहे हैं, साथ में बैठने में कोई नुकसान नहीं। ये भी तो देखो ना कि नवाब साहब का रवैया कैसा है मेरे साथ। सर मेरा मतलब है कि मैं और एहसान साहब कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में एनर्जी वेस्ट करने की बजाय एक दूसरे को कवर किया जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन दोस्ती बराबरी की बुनियाद पे। तो समझ लें कि हम यही कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारे नवाब साहब, वो मेरा काम है कि मैं नवाब कासिम को कैसे मनाता हूँ। और सर इस तरह किसी की इज्जत और अना मजरू भी नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं कोई बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए वसीम साहब, हम दोस्त बनने जा रहे हैं और दोस्ती में इस तरह की लैंग्वेज काबिल कबूल नहीं है। दरअसल वसीम साहब का मतलब ये कि बात ऊपर नीचे नहीं हो जाए। उसकी आप फिक्र ना करें, मैंने कहा ना, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर ठीक है सर, हम तैयार हैं। तो फिर कल नवाब कासिम के बंगले पर एक चाय की प्याली हो जाए। ये काम तो मेरे घर पे भी हो सकता है। सर एहसान साहब की मोहब्बत को किसी गलत निगाह से ना देखें। जी सर, ये नवाब कासिम की शर्त नहीं बल्कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो। सर नहीं, किसी दिन नहीं, कल, वो भी हर हाल में। देखिए सर, प्लीज़, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अरे सर एहसान साहब आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो प्लीज़। ठीक है, तो मैं आता हूँ कल। थैंक यू वेरी मच सर। खानदान है, घर पे है, उनको बोलो मुझसे मिल ले। बाबा सही, उस SHO की ये मजाल कि उसने मेरे किसानों और मेरे बंदों को लाकअप किया। मैं इस रखेल की ना नौकरी तेल करा दूंगा। देखो कासिम खान, गरीबों की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। और जो गरीब खुद अपने पेट पर लात मारना चाह रहे हो, उनका
आपका क्या कसूर है? ऊपर से बार बार अफसरों के फोन आ रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो शेरल को, अगर वो नहीं करते तो नौकरी चली जाएगी। आपसे आप नहीं समझते इन लोगों को। इस किस्म के लोगों के पेट में ना इब्लीस होता है। जब तक इनके पास कोई पोस्टिंग नहीं होती, ये आपके आगे पीछे जो है दो मिलाते फिरते हैं, और जैसे ही इनको पोस्टिंग मिल जाती है तो सांप की तरह भन फैलाते हुए ना काटने को आ जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो कासिम खान। वो जो कराची से आए हुए लोग हैं उन्होंने वावेला मचाई हुई है, यही बता रहा था इससे जो। पापा से ठीक है तो गिरफ्तार कर लेता भला, FIR काटने की क्या जरूरत थी? ऊपर बता देता कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तफ्तीश जारी है। कासिम खान गरीब लोग हैं, वो डर गए होंगे। हाँ बस नहीं, ऐसे डरपोक लोगों के ऊपर आप कब तक हाथ रखें? कब तक फेवर देंगे आप इनको भला? जो ऐसे डरपोक किस्म के लोग होते हैं ना, ये आपके हमारे किसी काम के नहीं है। देखो कासिम खान, कभी कभी साए में भी काम बढ़ता है, और बड़ा काम। इनसे मिले हुए जो लोग हैं ना, वही हमारा काम कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल काम। खैर बाबा सिंह, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, आप बढ़े। चलो, आपकी बात पे मैं गौर करूंगा। बाबा जुनैद खान को देखो। तुम यहाँ? बेगम साहब, मुझे मैडम नौरीन ने बुलाया। तुम्हें? जी, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम बच्चे नहीं हो जो मेरी बात का मतलब ना समझ सको। गार्ड हो, गार्ड बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। सॉरी मैडम। टाइगर तो चाय तो पीकर जा। कोई जरूरत नहीं है नौकरों को सर पर चढ़ाने की। आप ही टाइगर को मैंने यहाँ बुलाया है, ये कहीं नहीं जाएगा। और मैंने उसे जाने के लिए कहा है, उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप ही प्लीज। ये मेरा फैसला है और मेरे फैसले बदलते नहीं हैं। तो ठीक है, मैं भी यहाँ से जा रही। प्लीज आप लोग मेरी वजह से लड़ो मत। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ठीक है, तुम आज ही लाहौर वापस चली जाओ। क्यों? कराची में मुझे कोई रोक सकता है? चलो टाइगर। नैन, नैन। क्यों रो रही है सोनी? इससे बेहतर है कि दुआ मांग के मौत आ जाए। ठीक है बा, पता नहीं वो किस हाल में होंगे, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। वो शहर में है, शहर में कोई भूखा नहीं रहता। उनकी फिक्र मत कर। कैसे फिक्र न करो, जवान बच्चे वहां और हम यहाँ कैद में। पता नहीं मिलना नसीब में होगा कि नहीं। बाबा मरहूम कहा करते थे कि जब तक मौत जिंदगी को शिकस्त नहीं दे सकती, जब तक उसको ऊपर से इजाजत न हो। अगर मैं बच्चों से ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी मिट्टी के अब्बा, मैं मर जाऊंगी। तो तू क्या समझ रही है? मैं खुश हूँ, कट रहा हूँ, अंदर से कट रहा हूँ। चल, हम भी भाग निकले। पागल हो गई है तू। हम कासिम खान की कैद में है, जब तक राहब नहीं मिलेगा वो नहीं छोड़ेंगे हमें। ऐसा क्यों किया राहब ने? क्या जरूरत थी बंदूक चलाने की? मना तो क्या था ना तुझे कि मिट्टी के खिलाफ नहीं सुनाना। सब कुछ बता दिया तुमने उसको, और उसकी इज्जत के खिलाफ उठती हुई उंगली को वो देख सकता था? कब तक बर्दाश्त करता? वो नौजवान था,
मेरे से गलती हो गई। अगर मैं राहिब को न बताती तो शायद ये दिन हमें न देखने पड़ते। मिठी की माँ, जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका। सिर्फ दुख दर्द हमारे मुकद्दर में क्यों है? अल्लाह पाक अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, और जो सब्र और शुक्र से चुप रहते हैं, अल्लाह करीम उस पर मेहरबान होता। तुम सही कह रहे हो मिट्टी की अब्बा। अल्लाह से हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन, इंशाल्लाह ताला। मिट्टी की अम्मा, ऐसे ही होगा। मत रो, आंसू पोंछ ले अपने। ना रो, ना रो। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, वरना मुझे पुलिस भेजनी पड़ती। पुलिस? वो क्यों? कमदार शेरल के बेटे खैरल ने 107 के तहत राहिब के खिलाफ एफआईआर दाखिल कराई है। क्या? एक तो लड़की भी हमारी अगवा हुई है और एफआईआर भी हम पर। इसमें हैरान होने की क्या बात है? कानून हर किसी के लिए एक जैसा होता है। ये कैसा कानून है? उस बेचारे की पूरी फैमिली अगवा है और एफआईआर भी उस पर? ये तो ज्यादती है। हम आपके कहने पर शेरल के खिलाफ केस दाखिल कर सकते हैं। क्या राहिब ऊपर से आया है? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। जी सर। ले जाओ दोनों को। देखें, ये हरकत आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हम अब भी कह रहे हैं कि आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। धमकी है ये? जी नहीं, सिर्फ इत्तला कर। ठीक है, जो जी में आए कर लेना। क्या देख रहे हो? ले जाओ दोनों को। ओके सर, चलो। अब क्या करें? ये एसएचओ ने तो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। तुम अपनी सोर्सेज भी चेक कर लो। बल्कि तुम अपने हेड ऑफिस कॉल क्यों नहीं करती? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मगर तब तक इसने एफआईआर काट दी तो। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी वो एफआईआर काटेगा, क्योंकि इनको चार्जशीट बनाने में काफी टाइम लग जाता है। सही सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रब्बन। क्या खैर खबर है? सही वो आपसे एक बात करनी। तो करो बात, किसने रोका? नहीं सही वो अकेला ही में करनी है। अकेला ही में? ऐसी कौन सी खास बात है जो तुमने अकेला ही में करनी है? सही है एक बात। तुम लोग जाओ बाहर बरामदे में बैठो। जी हाँ रबन, अब बोलो। सही वो छोरी भूखी मर जाएगी। क्यों? रमू ने उसे खाना नहीं दिया क्या? नहीं सही, रम्मू ने खाना दिया था पर वो खाती नहीं है। क्यों? भूख हड़ताल कर रखी है उसने? सही ये तो नहीं पता है, ना खाती है ना पीती है, बस रोती रहती है। और रब्बन, तुम नहीं जानते हो इन औरतों को। ये औरतें बहुत बड़ा ड्रामा होती हैं। जब उसे भूख लगेगी तो वो टूट पड़ेगी जानवरों की तरह खाने के ऊपर। नहीं साईं, वो छोरी नहीं खाएगी। तो फिर क्या करूं? जाऊं उसके पास, उसके पांव पड़ूं और कहूं कि मेरी अम्मा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो और ये खाना खा लो? नहीं साईं, ये मैं नहीं कहता हूं। साईं मैं डरता हूं ऐसा ना हो ये कत्ल आपके गले पड़ जाए। मेरे गले क्यों? मैंने उसको मना किया कि वो खाए पिए नहीं। नहीं सही, फिर भी सोच ले। मैं क्या सोचूं? अब ये बात तुम सोचो कि किस तरह से उसको खाना खिलाना है। सही मैं क्या कर सकता हूं सही?
हमारे इस गांव में उसकी कोई सहेली है? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, कोई उसकी सहेली नहीं। हाँ सही, वो मेरी बेटी है ना, उससे जरा उसकी दोस्ती है, मगर सही इससे क्या होगा? इस बात को तुम नहीं समझोगे। तुम अपनी बेटी को भेजो उसके पास कि वो उसको मनाए और उसको खाना खिलाए। सही, वो तो मैं उसको भेज दूंगा, मगर एक बात से डर लगता है। किस बात से? सही, ऐसा ना हो कि ये बात लोगों के कानों में पड़े और फिर जबान तक आ जाए। सही, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बात निकलेगी कैसे? तुम अपनी बेटी को सख्ती के साथ मना करो कि वो ये बात किसी से ना करे। सही, वो तो मैं कह दूंगा, पर बच्ची है, बच्चों का क्या एतबार? कमतार। सही। किस तरह के कमतार कि तुम्हें अपने घर वालों पे इख्तियार और एतबार नहीं? जमीनों का काम कैसे संभालोगे? नहीं सही, खैर ऐसी बात तो नहीं है। ये लो, ये अपनी बेटी को खर्ची दो और उसे कहो कि वो ये बात किसी के साथ ना करे। ठीक है साईं, अब तो मैं उसको समझा दूंगा और वो समझ जाएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना नहीं खाएगी मेरी जान। सर, आप 1 मिनट बात करें। क्यों बात करूं? लगता है तुम्हें जेल की हवा खानी है। सर, डीआईजी का फोन है। क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम लोगों के बड़े बड़े वास्ते हैं? अचरा! कमदार, जब तुम लोग छोरे के पीछे पड़े तो छोरी गिर गई। तुम लोग छोरी को वहीं छोड़कर छोरे के पीछे चले गए। जी बाबा। इसका मतलब ये है, जब तुम लोगों ने छोरे को पकड़ा तो लोग जमा हो गए और अफरा तफरी हो गई। यही हुआ बाबा साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग चोरी को अपने साथ ले गए? पता ना बाबा, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मसला बढ़ गया था तो पुलिस बीच में आ गई और हमें उठा लिया और उसके बाद पता ही नहीं लगा। पता लगाओ कमदार कि चोरी कहाँ है और किसके पास है। ठीक है बोतार बाबा, मैं अभी से बड़ोल शुरू करता हूँ। नहीं कमदार, जब तक चोरी हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं कैसे उन इंसानियत के अलमबरदारों को सबक सिखाऊंगा? बोतार बाबा, ये बात मैं समझा नहीं। एक बात बताओ कमदार, ये राहिब चोरी और अगवा का केस दाखिल कराएगा? बोतार बाबा, किसी नहीं कराएगा। वो तो बिल्कुल कराएगा और उसके बाद तो आप उनके छक्के छुड़ाएंगे ना। जब तक ये छोरी हमारे हाथ नहीं आएगी तो ये केस कमजोर होगा। बोतार बाबा, आपके होते हुए कैसे कमजोर हो सकता है? तुम तो हो ही बेवकूफ कमदार। जब तक छोरी हमारे हाथ नहीं आएगी तो ये केस मजबूत नहीं होगा। तुम सुराख लगाओ कि छोरी कहाँ है और किसके पास है। ठीक है बाबा, हम लोग अभी से निकलते हैं और चौकी के पीछे लगते हैं। जाओ। इससे चुरक्किल खान बोल रहा हूँ। आप कौन? सॉरी सर। सर हुकुम सर। सर दुख की खबर सर। वो कौन सी सर? क्या सर मुझे सस्पेंड किया क्या सर? मगर क्यों? सर मैंने कमदार शेरल को पूरा दिन बिठाए रखा सर। सर शेरल नवाब कासिम का आदमी है सर।
मैंने सद्दार से टक्कर ली है सर। सर मेरे पास रूप और अनीस भी आए थे सर। सर मैंने उनको रायब के खानदान की बाजियाबी की भी खातिर करवाई थी सर। सर मैं तफ्तीश भी कर रहा हूं सर। ओके सर, ओके। अच्छा, मसला तो बढ़ गया। सर फोन किसका था? डीपीओ साहब का। सरकार चलो रे सलादाद खान के पांव पकड़ते हैं। क्या हो गया आज? समुंदर पे जाने का मूड क्यों हो गया तुम्हारा? तुम्हें तो पसंद नहीं समुंदर। ठीक कह रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, मगर पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि काफी देर समुंदर से बातें करती रहूं। तो ठीक है, फिर कल हट बुक करा लेते हैं, दिन भर करती रहना समुंदर से बात। हट नहीं, भले समुंदर के किसी वीरान कोने में बैठेंगे। तो ऐसी बात है तो कभी चलते। आप कितने अच्छे हो, मेरी सारी बेवकूफियां बर्दाश्त करते हो। हाँ, सच कह रही हूँ, बेवकूफ़ी तो हूँ जो हर वक्त आपको बेजार करती रहती हूँ। तुम भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं कहाँ आपका ख्याल रखती हूँ। अच्छा, आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाई। वाकई? और ऐसी खुशखबरी कि तुम सुन के पागल हो। बताओ ना प्लीज। मगर एक शर्त है। शर्त? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खुशी तो क्या, मैं मशरूत जिंदगी भी कभी कबूल नहीं करूंगी। जमाना नौरन के बारे में क्या सोचता है, उसे किस नज़र से देखता है, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपने दिल के कहने पर चलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ख्वाब देखना और अना सिर्फ अमीरों की मिरास नहीं है। खुदी और जिद बेपहुंच बंदों का भी हक है। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम खामखा इतनी जज्बाती हो रही हो। वसीम साहब, मैं अपनी जिंदगी से हाथ तो उठा सकती हूँ, मगर किसी को अपनी जात को मजरू करने का इख्तियार नहीं दे सकती। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। अरे नौरीन, क्या हो गया? मैंने कहा ना, प्लीज। क्या नौरीन? अरे मेरी बात समझ गई है ना? हाँ अब्बा, पर मिठी खाना क्यों नहीं खाती है? वो कहती है मुझे आजाद कर दे। तो उसको कैद रखने से कोई बंदूक मिल जाएगी? तू भी पागल है। अगर उसको आजाद कर देंगे तो राहिब हमारे हत्थे नहीं चलेगा, और राहिब नहीं आया तो बंदूक नहीं मिलेगी, और बंदूक नहीं मिलेगी तो मिट्टी भी आजाद नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? वैसा कर, वो खाना नहीं खा रही है, उसे खाना खिला। कहना खाना नहीं खाएगी तो भूखी मर जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, एक बात उससे और कह देना कि अगर उसने ऐसा वैसा किया ना तो जुनैद साईं उसको कैद में रखेगा सारी उम्र। वो सारी उम्र कैद काटेगी? हाँ, और हो सकता है साईं जुनैद गुस्से में आके उससे शादी कर ले। प्लॉट की तो बात है, वो भी पैसों में मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। बात ये है नवाब साहब कि ये प्लॉट आपको भी बहुत पसंद है और मेरी एक दोस्त को भी बहुत अच्छा लगता है। सही में तो एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मजबूर तो तुम हो, गरीब नहीं। तुम तो अमीर से अमीर तरीन लड़की हो। नवाब साहब के साथ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है ना? हाँ, मेरी कज़न है उनके घर में। ओह, अब समझा कि वो आपके ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं भाई। आजकल बड़े खुश नजर आते हो तुम मुझे। मैं हमेशा से खुश रहता हूँ। आजकल से क्या मुराद है? जब से बंदूक चोरी हुई है तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आते हो।